नहीं होता। आप अगर किसी भी राह चलती हुई लेडी या फिर जो डाइस पर आपके सामने आई है, पूरी दुनिया और ज़माना उसे देख रहा है, आप क्या दिखाना चाहते हैं? बाप क्या इस तरह की नीच हरकत करेगा कि पूरे डाइस पे बुला के अपनी लड़की का पल्लू, नकाब या उसका घूंघट उतार देगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। ये हिंदुस्तान की सभ्यता है। आप हिंदुस्तान की सभ्यता उठा के देख लीजिए, वहाँ पर आज भी पल्लू डाला जाता है। आज भी आप घरों में चले जाइए, पर्दा आज भी मौजूद है। ये तो सिर्फ एक सियासत, एक पॉलिटिक्स हो गई है कि मुसलमानों में हिजाब होता है, नहीं, और हिंदुओं में भी हिजाब होता है। पल्लू क्या है? पल्लू को हिजाब कहते हैं। अपने आप को छुपा लेने को हिजाब कहते हैं। साड़ी क्या है? अपने आप को कवर कर लेने को हिजाब कहते हैं। आप ये देख लीजिए, जहाँ पे SC ST की बात आती है, उस लड़की को रात के 2 बजे जिंदा जला दिया गया। उसके परिवार को नहीं मिलने दिया गया, आखिरी शक्ल नहीं देखने दी, आखिरी उसकी दर्शन नहीं करने दिए। क्या मतलब देश में चल रहा है? जाति और धर्म को देख के मैं समझता हूँ ये चीज़ें निकल के आती हैं कि दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने देंगे। अगर ये SC SC OBC से आता, SC ST से आता है तो उसकी शादी में बैंड बाजा नहीं बजेगा, वो घोड़ी पर नहीं बैठेगा। और यहाँ तक अधिकार नहीं है कि एक बुर्का जो है नीचे कर दिया है, इस पे चल रहा है कि जिस तरीके से एक मुस्लिम महिला का बुर्का नीचे किया है, अगर यहाँ हिंदू महिला होती तो क्या नीतीश कुमार उसकी साड़ी का पल्लू भी ऊपर कर देते? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो एक संवैधानिक पद पर मौजूद है, उन्हें इसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। वो एक बिहार के CM होने के बाद अगर वो ऐसी हरकत कर रहे हैं तो बेहद शर्मनाक है। और पल्लू हो, दुपट्टा हो, हिजाब हो, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। अगर वो महिला हिंदू ना, मुसलमान ना हो के हिंदू होती तो मेरे ख्याल से आज इंडिया का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया भौंक रहा होता। चूँकि एक वो माइनॉरिटी से आती है, वो किसी विशेष समुदाय से आती है, इसलिए सबने चुप्पी साध ली है। मैं देखिए किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है। मैं एक यूपी के कोई मंत्री हैं, मैं उनको सुन रहा था, मेरे नाम जहन से निकल रहा है उनका, वो मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपॉलजी टेंडर करी है, आज ये कहा है कि भाई मैं अपने वर्ड्स को लेकर शर्मिंदा हूँ। लेकिन ये तभी हुआ है जब लोग बोले हैं कुछ, जो बोलने वाले लोग हैं, सोशल लोग हैं, जो बोलते हैं, हमेशा बोलते आए हैं, जिस तरह हम बोल रहे हैं, आज बोलना बहुत ज़रूरी है। ये जो सरकार है जिस तरह से निजता का हनन कर रही है, प्राइवेसी पे ये हमला है, ये कोई भी एक लेडी को आर्टिकल 19 ये अधिकार देता है, राइट टू एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं, कि वो कोई भी किसी भी तरह का ड्रेस पहने, ये हिंदुस्तान में जो है वो अलाउड है। ये हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 25 हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट करता है। मतलब ये है कहने का कि आप ये देखिए कि जहाँ पर कानून अपना काम करता हो और हमें ये अधिकार देता हो, वहाँ पर पूरे डाइस पर पूरी पब्लिक के सामने उस लेडी का निकाब खींचने की कोशिश की जा रही है, हिजाब को खींचने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए आप उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। चारों तरफ लोग खड़े हुए हंस रहे हैं। ये हमारी हिंदुस्तान की राजनीति है, ये हमारा पॉलिटिक्स है, ये हमारे नेता हैं जो हमारे देश को लेकर चल रहे हैं, जो संविधान को रक्षा करने की बात करते हैं, जो समाज के सुधारक होने की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि हम आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। क्या ये वही लोग हैं? ये देख किस तरह से ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। इनकी ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो मुस्कुरा रहे हैं। अपॉलजी टेंडर करनी चाहिए, नीतीश कुमार को अपॉलजी टेंडर करनी चाहिए और उस लेडी से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने जो आपके साथ किया वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, वो एक इलीगल ऑफेंस है, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। कहा जा रहा है कि पिता के समान हैं नीतीश कुमार और पिता के एक अधिकार से ही उन्होंने उनका पल्लू जो है वो हिजाब जो है नीचे किया है। तो यानी कि जो भी इंसान बुजुर्ग होगा, जिसकी उम्र 70-80 साल होगी, वो चलती हुई और डाइस पे किसी भी औरत का नकाब, दुपट्टा, चुन्नी, पल्लू खींच सकता है। ये कहना चाह रहे हैं आप? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? वो लोग जो ये कह रहे हैं कि बाप के अधिकार है, क्या वो तमाम नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया है? देखिए, ये मैंने फिर इस बात को कहूँगा, वो विशेष समुदाय से आती है, या तो मामला ये है, बल्कि यहाँ पर ये होना चाहिए था, उनके खिलाफ जो है FIR होनी चाहिए थी। जिस तरह से उन्होंने प्राइवेसी का हनन किया है, एक लेडी को बेइज्जत किया है और वहाँ पर सब लोग खड़े हुए हंस रहे थे, जो बेहद शर्मनाक है। ये कोई नहीं होता। आप अगर किसी भी राह चलती हुई लेडी या फिर जो डाइस पर आपके सामने आई है, पूरी दुनिया और ज़माना उसे देख रहा है, आप क्या दिखाना चाहते हैं? बाप क्या इस तरह की नीच हरकत करेगा कि पूरे डाइस पे बुला के अपनी लड़की का पल्लू, नकाब या उसका घूंघट उतार देगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। ये हिंदुस्तान की सभ्यता है। आप हिंदुस्तान की सभ्यता उठा के देख लीजिए,
वहाँ पर आज भी पल्लू डाला जाता है, आज भी आप घरों में चले जाइए, पर्दा आज भी मौजूद है। ये तो सिर्फ एक सियासत, एक पॉलिटिक्स हो गई है कि मुसलमानों में हिजाब होता है, नहीं, और तुम हिंदुओं में भी हिजाब होता है। पल्लू क्या है? पल्लू को हिजाब कहते हैं, अपने आप को छुपा लेने को हिजाब कहते हैं। साड़ी क्या है? अपने आप को कवर कर लेने को हिजाब कहते हैं। आप कानून के ज्ञाता हैं, इस घटना को अगर कानूनी तौर पर देखें तो क्या सजा हो सकती है इसका? सर देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो इन्होंने आर्टिकल 19 जो कि हमारा उसका अधिकार था, आर्टिकल 25 जो हमें कहता है कि हम अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, आर्टिकल 25 इसकी रक्षा करता है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात करने वाला देश, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। और इसके खिलाफ जो बोलने वाले लोग हैं उन्हें बोलना चाहिए, सामने आना चाहिए। एक लड़की के साथ देखिए उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, आप समझ सकते हैं कि एक लड़की को डाइस पे खड़ी है, पूरे नेता लोग खड़े हैं और उसके बाद उसके पल्लू, उसका हिजाब उतारने की कोशिश हो रही है। जो लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, हर जगह ऐसा हुआ है। आप ये देख लीजिए, जहाँ पे SC ST की बात आती है, उस लड़की को रात के 2 बजे जिंदा जला दिया गया, उसके परिवार को नहीं मिलने दिया गया, आखिरी शक्ल नहीं देखने दी, आखिरी उसकी दर्शन नहीं करने दिए। क्या मतलब देश में चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। महिलाओं को लेके ये मानसिकता कहाँ से आ रही है? ये महिलाओं को लेके नहीं है, ये इनकी जाति और धर्म को देख के मैं समझता हूँ ये चीज़ें निकल के आती हैं कि दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने देंगे। अगर ये SC SC OBC से आता है, SC ST से आता है, तो उसकी शादी में बैंड बाजा नहीं बजेगा, वो घोड़ी पर नहीं बैठेगा। और यहाँ तक अधिकार नहीं है कि एक लड़की की आप चिता को आग दे रहे हैं रात के 2 बजे। रेपिस्ट के लिए आप लोग सड़क पे आ जाते हैं, जहाँ पर BJP के अच्छे लीडर्स जो हैं उनको सामने आना चाहिए था और नीतीश कुमार जी से माफ़ी की मांग करनी चाहिए थी और उनके खिलाफ कंप्लेंट देनी चाहिए थी। जो BJP ज़माने पहले थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के ज़माने में जब गोधरा हुआ और वो ये सब चीज़ें हुई, तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने नरेंद्र मोदी जी से एक बात को कहा था कि आप अपने राज धर्म को जो है आप पालन कीजिए, उसका राज धर्म का पालन जब भी याद दिलाया था, लेकिन आज भूल गए हैं। मैं समझता हूँ उस वक्त की BJP में और आज की BJP में बहुत फ़र्क आ गया है। अब राजधर्म को भूल गए हैं लोग कि राजधर्म क्या है, कैसे जनता की सेवा करनी है आपको, कैसे आपको झुक के रहना है। बस वोट जब होगा उस टाइम पे शायद झुका जाता है और उसके बाद ये भूल जाते हैं कि जनता ही सब कुछ है इन्हें बनाने वाली। मंचों से जो नेता नारा दिया करते हैं महिलाओं को लेके या दलित पिछड़े मुसलमानों को लेकर, आज वो नेता सामने नजर नहीं आ रहे हैं, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। बिल्कुल, जबकि इसके लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए थी। एक बहुत बड़ी घटना है ये, हिंदुस्तान के इतिहास में लिखी जाएगी कि एक ज़माने में ऐसा भी हुआ है कि लड़की औरतों के नकाब भी खींचे गए हैं इस सरकार में। लेकिन सर आप देखेंगे कि जहाँ पर मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं, रात में 2-2 बजे, 2:30, 3-3, 4-4 बजे महिलाएं निकल सकती हैं। कोई नहीं निकल सकती। आप आज रेप के आंकड़े उठा के देख लीजिए, आप चाहे वो यूपी हो चाहे वो दिल्ली हो, आप रेप के आंकड़े उठा के देखिए क्या है, क्या रेशोज़ है, कितना बढ़ा है क्राइम इस ज़माने में। ये सिर्फ एक गुब्बारा है जो इनका फूट चुका है। ये कहते रहते हैं कि कोई क्राइम नहीं रहा और अब तो रात के 10 बजे भी 11 बजे निकल सकती हैं लेडीज़। रास्ते में सभी भी वही हालात हैं, चैन खींच के ले जाते हैं और जो लड़के बदतमीज़ी करते हैं वो अपनी जगह है। सर किसी महिला का सिर्फ चेहरे बदल गए हैं, ये हरकतें हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। किसी महिला का हिजाब या पल्लू को छूना या उसके कपड़ों को छूना, ये उसकी निजी जिंदगी में प्रवेश बिल्कुल करने जैसा नहीं? बिल्कुल, ये प्राइवेसी का हनन है। आर्टिकल 19 कहता है कि आप जिस तरह का लिबास चाहें आप पहन सकती हैं। लेकिन यहाँ पर महिलाओं को सुरक्षित रखने की बात कही जाती है। अगर ऐसा है तो एक उदाहरण मुझे आप दे दीजिए जिसके अंदर ये किया गया हो। अब मोदी जी जो नारा देते हैं, क्या अब बोले हैं उसके खिलाफ? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ उनकी आवाज़ आई है? मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़े बड़े मंचों से बैठकर बड़े बड़े नारे देने वाली ये BJP क्या उन पर खुद भी पालन करती है? स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, आज पॉल्यूशन की क्या हालत है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। अगर पॉल्यूशन के लिए जो लोग साफ हवा मांग रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि हमें हवा साफ चाहिए, बस इतनी डिमांड थी उनकी कि आप सिर्फ पॉल्यूशन को हटाइए, उन लोगों को उठा के जेल में डाल दिया। उनकी अब जमानतें हुई हैं। तो जो आजकल जो बोल रहे हैं उनकी ज़बानों को काटा जा रहा है, उनके गलों को दबाया जा रहा है, उनके मुंह पर हाथ रखा जा रहा है। जो घटना नीतीश कुमार ने की है, इस घटना के खिलाफ महिलाओं को सड़कों पर बिल्कुल उतरना चाहिए था। हर एक जो नारी सम्मान की बात करते हैं उनको सड़क पे आना चाहिए था। विमेन की जो एम्पावरमेंट की बात करते हैं उनको सड़कों पर आ जाना चाहिए था। लेकिन शायद वो एक विशेष समाज से महिला आती है, इस वजह से सब खामोश है। सबको बोलना चाहिए था। ये कल को उनकी बहू बेटियों के साथ भी हो सकता है। आज अगर
उसने नीतीश कुमार जी ने किसी लेडी मुस्लिम लेडी का नकाब खींचा है तो कल को किसी हिंदू की लेडी का जो है घूंघट भी खींचेगा। हाँ, मुस्लिम तंजीमें हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं। धर्म बाद में आता है, पहले इंसानियत है और पहले एक इंसान है, एक वो उसके जज्बात को उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, हमें एक औरत हो के कम से कम औरतों को इस सोचना चाहिए था और उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी।